पास इन्हें देखा है। बिलावर इलाके में जो मस्जिद है उसके ठीक पास हथियार बंद संदिग्धों को देखा गया है। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान व्यापक स्तर पर जारी है। तो जहां एक तरफ कुछ 5 फॉरेन टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेट करके सीमा पार से इस तरफ पहुंचे हैं, उनकी जानकारी मिली है जिसको लेकर पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, तो वहीं कठुआ के ही बिलावर इलाके में मस्जिद के ठीक पास कुछ 3 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। सेना के साथ साथ विलेज डिफेंस गार्ड भी पूरी तरह से मुस्तैद है और बिलावर की मस्जिद के ठीक पास कुछ हथियारबंद संदिग्धों को देखे जाने की सूचना है। और कठुआ से हमारे सहयोगी चरणजीत ज्यादा जानकारियां हमें दे रहे हैं, फोनलाइन पर मौजूद हैं। चरणजीत, जरा बताएं, कठुआ अगर कहा जाए कि इस वक्त रेड अलर्ट पर है, 5 संदिग्ध इन्फिल्ट्रेट करके पहुंचे, 3 हथियारबंद संदिग्धों को देखा गया है, जरा बताएंगे डिटेल्स। बिल्कुल जैस्मीन, बता दूं कि पिछले कुछ लंबे समय से लगातार इनपुट आ रही थी कि जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश करेंगे, उसकी फिराक में है। हालांकि जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर थी। पिछले दिनों आपने देखा कि हीरानगर जो सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां पर भी गृह मंत्री का दौरा रहा, वहां पर भी सुरक्षा को लेकर अहम बैठक हुई, जिसके बाद डीजीपी नलित प्रभात जो है वो भी कुछ दिन पहले यहाँ पर पहुंचे हुए थे और गहन जो मंथन है वो सुरक्षा को लेकर किया गया। और हाल फिलहाल में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ है उन्होंने भी एक आदेश जारी किया है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर रात के समय 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, सुबह 6 बजे तक जो है वो बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। तो सुरक्षा के लिहाज से तो अलर्ट मोड पे थे, चाहे सिविल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे अन्य सुरक्षा एजेंसियां। लेकिन इसी बीच निकलकर खबर आई है कि 5 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं और वो जिला कठुआ में ही कहीं ना कहीं छिपे हुए बैठे हैं। तो जिस तरह से इनपुट भी मिल रहे थे उसके बाद से लगातार जिस तरह से ये सूचना मिल रही थी, तो देर रात को भी एक जो हमारा मलाड़ इलाका है, बिलावर से सटा हुआ पहाड़ी इलाका है, वहां पर भी 3 संदिग्ध जो है हथियारबंद वहां पर आतंकी जो है वो देखे गए हैं, जिनको लेकर भी दर पकड़ जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। फिलहाल बता दूं तो किसी बीच 5 तस्वीरें जो है वो जारी की गई हैं। बताया जा रहा है कि ये आतंकी जो है सीमा पार से घुसपैठ करके कठुआ इलाके में पहुंचे हुए हैं और जिसको लेकर एक नंबर जो है वो भी जारी किया गया है और लोगों को भी कहा गया है कि जो ये सूचना अगर इन किसी की भी मिलती है तो तुरंत जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें ताकि समय रहते जो है उन पर कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल चरणजीत, और ऐसे में मकामी लोगों की सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमने पास्ट में भी देखा है, पूर्व में भी हमने देखा है चरणजीत की कठुआ में ही कुछ संदिग्धों की पहचान कुछ महिलाओं ने जो अपने मवेशी चराने के लिए या लकड़ियां बीनने के लिए गई थी, उन्हीं महिलाओं ने पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए और कुछ आतंकवादियों की धरपकड़ भी हुई, उन्हें न्यूट्रलाइज भी किया गया। बिल्कुल जैस्मीन, बता दूं कि काफी लंबे समय से ये सुरक्षा एजेंसियों की अब कोशिश है कि और उनका भी साफ तौर पर लोगों के साथ सीधा संपर्क हो रहा है। अब पिछले दिनों बिलावर की बात करूंगा तो वहां भी भारतीय सेना ने एक आपसी तालमेल बनाने को लेकर एक कार्यक्रम किया जिसमें भारी तादाद में लोग पहुंचे और वहां पर भी जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने लोगों से अपील की है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सेना की आंख बनकर काम करते हैं और हमारे इलाके जो लोग हैं, चाहे पाक सीमा से सटे हुए हीरानगर क्षेत्र हो, चाहे बिलावर बनीजे इलाके हो, तो ये इलाके के लोगों ने काफी दर्ज जो है आतंकवाद का झेला है। तो कहीं ना कहीं लोग अब कहीं ना कहीं प्रहरी बनकर सामने आते हैं और सूचित करते हैं। आपने देखा बिल्कुल चरणजीत, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी अगर कहा जाए तो ये मकामी लोग ही हैं जो वाकई सेना और पुलिस की आंख और नाक बन के काम कर रहे हैं और ऐसे में मकामी लोगों के लिए एक नंबर जारी किया गया है। साथ ही साथ सेना और पुलिस की दोनों की अपील है कि किसी भी तरह के संदिग्ध की कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस या सेना को सूचित करें। चरणजीत, आप नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।